जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर पड़ोसियों से हमारे रिश्ते और इसकी वजह से सेहत पर होने वाले असर से जुड़ी है। अक्सर छोटी मोटी बातों पर पड़ोसी उलझ जाते हैं, लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। कई बार तो ताल्लुकात इतने खराब होते हैं कि बातचीत बंद हो जाती है। अक्सर बातचीत इसलिए भी नहीं होती क्योंकि आसपास रहने के बावजूद लोग एक दूसरे से अनजान होते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है। ब्रिटेन की एक स्टडी बताती है कि पड़ोसियों से बातचीत एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, यानी बातचीत होती रहेगी तो सेहत को फायदा होगा। मामला चूंकि सेहत से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। ये है आम जिंदगी। सुबह से रात तक दौड़ती भागती, अपने काम से किसी को फुर्सत नहीं। परिवार के साथ गुजारने के लिए मुश्किल से वक्त निकलता है तो भला पड़ोसियों के साथ बातचीत के लिए समय किसके पास है। उल्टे बड़े शहरों में आलम तो ये है कि पड़ोसी अक्सर एक दूसरे को जानते भी नहीं, उनके दरमियान दुआ सलाम तक नहीं होती। लेकिन इस आम जिंदगी के उलट एक खास तस्वीर है। इसे देखिए और बदलाव समझने की कोशिश कीजिए। ये तस्वीर नीदरलैंड के एक स्टोर की है, जहां जंबो सुपरमार्केट ने एक नई पहल की है। कोरोना काल के बाद ऐसे करीब 200 स्टोर में स्लो चेकआउट काउंटर शुरू किए गए ताकि जिन्हें जल्दी नहीं है वो कैशियर या कतार में खड़े अजनबी लोगों से आराम से बातचीत कर सकें। That's because you are amazing and wicked smart. Thank you for coming to me and have a great day. अकेलेपन से जूझ रहे लोग और खासकर बुजुर्गों को जहन में रखकर ऐसे स्लो चेकआउट काउंटर बनाए गए हैं। यहाँ लोग शॉपिंग के दौरान एक दूसरे से मुखातिब होते हैं, हालचाल पूछते हैं। कोई और नहीं तो काउंटर पर खड़ा शख्स ही पूरी जिंदादिली से मुखातिब होता है। अब आप सोचिए कि शहरों की भागदौड़ वाली सामाजिक और इस खास जिंदगी में क्या फर्क है। जहां लोग अजनबियों से बातचीत कर रहे हैं वहां सुकून है, जहां पड़ोसियों से बात नहीं होती वहां अकेलापन है, और ये अकेलापन घातक साबित हो सकता है। एक नई स्टडी के मुताबिक जो लोग घर या दफ्तर में सिमट कर रह गए हैं, सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ गए हैं, उनको अकेलापन घेर सकता है, उनको मानसिक समस्या हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि अकेलेपन से जूझ रहे लोगों पर ब्रिटेन की नई स्टडी में क्या सामने आया है। इसके मुताबिक ब्रिटेन में 40 लाख लोग लंबे समय से अकेलेपन से जूझ रहे हैं और एक्सपर्ट ने माना है कि इस समस्या से निपटने का सबसे बेहतर तरीका बातचीत करना है। खासकर पड़ोस में रहने वालों से सकारात्मक चर्चा से शारीरिक और भावनात्मक फायदे मिलते हैं, साथ ही सामाजिक दायरा भी मजबूत होता है। यानी पड़ोसियों से बातचीत करना, उनकी मदद करना और सामाजिक रिश्ते निभाना सेहत में अच्छी इन्वेस्टमेंट की तरह है। अगर ये इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आप पर अकेलापन हावी नहीं होगा और इसका असर आपकी मानसिक सेहत पर पड़ेगा। मेरीलैंड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक पड़ोसियों के साथ सामाजिक रूप से जुड़ने पर सेहत से जुड़ी समस्याओं का जोखिम कम होता है, चिंता और डिप्रेशन की आशंका कम हो जाती है। साथ ही खराब नींद, दिल के रोग, स्ट्रोक और समय से पहले मौत के खतरे भी घट जाते हैं। यानी पड़ोसियों से बातचीत को वक्त की बर्बादी समझना भूल है, बल्कि ये एक ऐसे निवेश की तरह है जिसके सेहत के मामले में फायदे ही फायदे हैं। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी के लिए महीने भर तक कुछ लोगों को टास्क सौंपा। उनको हफ्ते में एक बार पड़ोसी के लिए कोई काम या मदद करना था। स्टडी में पाया गया कि दोनों पक्षों में अकेलेपन की भावना कम हुई। अकेलापन दूर करना क्यों जरूरी है, अब इसे भी समझ लीजिए। सामान्य लोगों की तुलना में मानसिक रोगियों की मौत 10 से 20 साल पहले हो जाती है।
हर साल दुनिया में करीब 8 लाख लोग मानसिक रोग से तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया में करीब 26 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। यानी दुनिया में और भारत में भी अकेलेपन और डिप्रेशन की समस्या बहुत बड़ी है और साफ है कि इसे दूर करने के लिए निजी और सामाजिक तौर पर पहल की जरूरत है। जानकार मान रहे हैं कि पड़ोसियों से बातचीत इसमें कारगर हो सकती है। छोटी छोटी मामूली चीजों पर बातचीत शुरू करें, पड़ोसियों के नजरिए को समझें, बातचीत से ही किसी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें, एक संवाद बनाएं और दूसरे भी इस तरीके को अपनाएं, इसलिए हॉर्न जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात, बातचीत का सेहत से क्या है कनेक्शन, या मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए सोशल होना कितना जरूरी है, इसे हमने समझा डॉक्टर भावना बर्मी से। अच्छे रिश्ते हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत यूजफुल हैं, क्योंकि ये अच्छे रिश्ते हमें एक सेंस ऑफ डेडिकेशन और एक भरोसेपन देते हैं कि जब कोई भी मुश्किल सिचुएशन आए हमारी जिंदगी में, तो हमारे पास लोग होंगे जो हमें सपोर्ट करेंगे और प्यार देंगे। ये अच्छे रिश्ते हमें अकेला नहीं महसूस होने देते। जब हमारे आसपास वो लोग होते हैं जो हमारे करीब हैं, वी फील स्ट्रॉन्ग इनफ कि हम कोई भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। ये सामाजिक रिश्ते हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या कोई भी और जो हमें सपोर्ट करे, हमारे साथ टाइम बिताए और हमें इंस्पायर करे हो सकते हैं। सामाजिक रिश्ते हमारी सेल्फ एस्टीम को भी बढ़ाते हैं और इन रिश्तों से हम अपने बारे में भी बहुत कुछ जान पाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छे रिश्ते हमें एक फीडबैक देते हैं जो हमें अपने आप को और भी ज्यादा समझने की क्षमता देता है।